हेलो वीवर्स, वेलकम बैक फरहत फैशन। आज हम आपको जीन्स पर शॉर्ट टॉप जो होते हैं उस तरह का ट्यूटोरियल बताएंगे ताकि आप लोग घर पर बहुत इजी तरीके से इस तरह के टॉप रेडी कर सकें। यहाँ पर हमने टॉप बनाने के लिए करीबन 1.5 मीटर का फैब्रिक लिया हुआ है, 1.5 इंच। और इसको जैसे हम अम्ब्रेला बनाते हैं बाकी फ्रॉक बनाने के लिए, उसी तरह का हमने इसमें ट्रायंगल टाइप से अपने फैब्रिक को रख लिया हुआ है। सबसे पहले नीचे का हम बॉटम कट करेंगे क्योंकि हमारे पास फैब्रिक जो है हमने 1.5 मीटर लिया हुआ है। अगर आपके पास ज़्यादा हो तो आप ऊपर वाला टॉप भी कटिंग कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैंने आपको पहले बॉटम कट करने का तरीका बताया हुआ है। चलिए, यहाँ पर मैंने ट्रायंगल में इस कपड़े को रख लिया हुआ है। फिर उसके बाद आपका जो भी वेस्ट होगा वो आपको वेस्ट लेना है। तो यहाँ पर मैंने 14 इंच का वेस्ट है, हमने यहाँ पर 7 इंच का मार्क करने के बाद ऊपर की साइड से मैंने देखा कहाँ पर आ रहा है, तो वहाँ पर 9 इंच आ रहा था। तो वही 9 इंच को आपको बिल्कुल एकदम राउंड लेना है, जहाँ से आपका ट्रायंगल बिल्कुल स्टार्ट हुआ है वहीं से आपको ये रखना होगा और इसको राउंड टाइप का करीबन आपका ये बन जाएगा। ये आपका वेस्ट वाला पार्ट हो जाएगा। अब हमको ऊपर की साइड से लेंथ लेनी है। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 30 इंच से ऊपर की साइड से मैंने 30 इंच लिया हुआ है। इसको ही आपको राउंड करना होगा। आपको पहले ये इस तरह सा ट्रायंगल बना लेना है, फिर आपको अपनी लेंथ का मेजरमेंट करना है क्योंकि यहाँ पर हम शॉर्ट टॉप रेडी कर रहे हैं। तो आपको जितना भी बनाना हो तो उस हिसाब से बनाएंगे। मेरा जितना भी कपड़े में आ रहा था मैंने उतनी लेंथ ले ली है क्योंकि यहाँ पर मुझे जॉइंट नहीं करना है फैब्रिक में। जो साइड में ज़्यादातर अक्सर आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा कि मैं साइड में जो है क्या कहते हैं जोड़ डालती हूँ या जॉइंट करती हूँ, तो वो मुझे यहाँ पर नहीं करना था, तो मैंने उसी हिसाब से उसकी लेंथ ले ली है। अब ऊपर की साइड से हम इसको कट कर लेंगे। अब ये वाला पार्ट जब हमारा निकल आएगा, कटिंग हो जाएगा, फिर उसके बाद हम अपनी लेंथ लेंगे। अब ये हमारी बॉटम की लेंथ आ रही है 22 इंच। फिर उसके बाद हमारा जो टॉप होगा उसको मिलाकर टोटल जो भी लेंथ होगी वो टोटल हमारी लेंथ हो जाएगी। फिर उसके बाद हमारा ये देखिए इस तरह का ये लुक आ गया है। ये हो गया हमारा बॉटम, अम्ब्रेला बॉटम है। ये हमारे ऊपर से वेस्ट, आपको ये यहाँ पर से इसका वेस्ट हो गई। ये 14 इंच की हमने वेस्ट ली है। जो हमारा अब आप लोगों ने डिज़ाइन में देखा होगा, तो जो अब हमारा नीचे वाला पार्ट कटिंग करना है उसको कैसे कटिंग करेंगे। जैसे हमने अपर वाले पार्ट को कटिंग किया वैसे ही हम अपने लाइनिंग वाले पार्ट को कटिंग करेंगे, बट ये हमारा लाइनिंग नहीं है। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान करिएगा कि कैसे आपको कटिंग करना है। ये इस तरह से आपको फैब्रिक को रखना है, जैसे आपने ऊपर वाला कटिंग किया वैसे ही आपको कटिंग सेम करना होगा, बट यहाँ पर डिफरेंट है। तो वीडियो को बहुत ही कायदे से देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो जब हमने ये वाला पार्ट आप यहाँ पर रख लिया हुआ है, फिर उसके बाद करीबन यहाँ पर हम 3 इंच यहाँ पर फैब्रिक ले लेंगे। 3 से 4 इंच ले लेंगे क्योंकि हमें हाफ इंच इसमें सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पर हम एक्स्ट्रा रखेंगे 4 इंच। यही 4 इंच को आपको इस तरह से मार्क करते जाना है। ये यहाँ पर हमने मार्क कर लिया हुआ है इस वाले पार्ट को। अब हमें क्या करना है, तो करीबन हमें ऊपर से जॉइंट करना है। तो जॉइंट अगर आप पूरा ऊपर से करना चाहें वेस्ट से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से हाफ से भी कर सकते हैं। करीबन मैं इस तरह से ले रही हूँ। ये मैंने करीबन 9 इंच का फैब्रिक ले लिया। अब ये जो 9 इंच पे मैंने ये जो मार्क किया हुआ है, अब हमें ऊपर की साइड से देखना है ये 9 इंच कहाँ पर आ रहा है। ठीक है, ये जो आपका मार्क आ गया यहाँ पर 19 इंच पे, इस तरह से हम इसको राउंड करेंगे। 20 इंच मैंने ले लिया है ताकि इजी रहे। और ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर मार्क करना होगा। अब ये वाले के फैब्रिक को हम इसको कटिंग कर लेते हैं। कुछ इस तरह से आपको ये फ्रिल बनानी होगी और फिर अपना अपर वाला पार्ट आपको इस तरह से रखना होगा। ये हम आपको स्टिचिंग में बताएंगे कैसे जॉइन करना है। तो चलिए अब हम लोग कर लेते हैं टॉप की कटिंग। तो यहाँ पर टॉप की कटिंग करने के लिए मैंने 4 पार्ट में फैब्रिक को रख लिया हुआ है। यहाँ पर हमारे टॉप की लेंथ है 15 इंच। 15 इंच पे मार्क कर लेंगे। ठीक है, ये वाला मार्क करने के बाद आपका जो भी मेजरमेंट होगा वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेंथ आपको यही रखनी होगी, चाहे आप किसी भी साइज़ का आप अपना ये ड्रेस रेडी कर रहे हो। यहाँ पर हम शोल्डर्स लेंगे 7 इंच। 7 इंच पे मार्क कर लेंगे। फिर यहाँ पर हमने आर्मोल्स भी 7 इंच ही लिया क्योंकि हम जब ऊपर से डाउन करते हैं तो ये हमारा और स्टिचिंग होने के बाद 6 इंच हो जाता है। तो आपको यहाँ पर 7 इंच ही लेना है और हाफ इंच पे यहाँ पर डाउन कर देना है।
ठीक है, ये वाला मार्क कर लिया आपने। अब आपका आता है चेस्ट। तो चेस्ट को कैसे लेना है, 1/4 लेना है। यहाँ पर हमारा 36 इंच का चेस्ट है, तो यहाँ पर मैं लूजिंग के साथ में मैंने 10 इंच पे मार्क कर लिया हुआ है। उसी तरह से आपका जो भी चेस्ट होगा उसमें आप 4 इंच लूजिंग के साथ मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर हमने वेस्ट पे कर लिया है 9 इंच पे मार्किंग, और इस तरह से और इसको मार्क कर दिया है हल्का तिरछा। यहाँ पर आपको आर्मोल्स बनाने, आर्मोल्स फ्रंट वाले मार्क आपको करना होगा, जो आपका फ्रंट वाला पार्ट होगा। फिर उसके लिए आपको बैक वाला करना है, क्योंकि हम बैक और फ्रंट साथ में कटिंग कर रहे हैं, तो मैंने 2 मार्क यहाँ पर करे हुए हैं। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग कैसे करना है, वहाँ से आपको लाना है डाउन वाले पार्ट पे, यहाँ पर कटिंग करना होगा। और आर्मोल्स में जो आपने बाद में मार्किंग करी उस पर कटिंग करेंगे, और इस वाले पार्ट को भी हल्का सा कटिंग कर देंगे, क्योंकि हमारा ऊपर से सेम नीचे आना चाहिए। यहाँ पर हमने ये वाला पार्ट जब कटिंग हो जाएगा तो इसमें से हम अपने बैक वाले पार्ट को निकाल देंगे और फ्रंट वाले को अलग कर लेंगे, दोनों पार्ट को। तो यहाँ पर ब्रॉडनेस लेंगे हम 4 इंच और डीपनेस लेंगे हम 2 इंच। तो इस तरह से आपको करीबन बॉक्स टाइप का बना लेना है। अगर आपको बैक वाला नेक बड़ा रखना हो तो आप बड़ा भी रख सकते हैं, ठीक है, डीप रख सकते हैं यानी कि। चलिए हम इसको कटिंग कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर अपने बैक वाले पार्ट को अलग कर देंगे। अब डीपनेस तो हमारी यहीं से आ जाए, सॉरी, ब्रॉडनेस तो हमारी यहीं से आ जाएगी। डीपनेस आपको लेनी होगी, जो भी आपको लेनी। यहाँ पर हमने 7 इंच पे ले लिया और इसको वी कर देंगे, क्योंकि हम अपने फ्रंट वाले पार्ट में वी नेक रेडी करेंगे। तो मैंने वी का मार्किंग कर ली हुई है और इसको भी कटिंग कर लेंगे। और अब फ्रंट से हम यहाँ पर इसको कटिंग कर देंगे, क्योंकि हमारे फ्रंट वाले पार्ट इसमें अलग है, मतलब ये दो पार्ट में हम इसको डिवाइड कर लेंगे। फिर उसके बाद स्टिचिंग करेंगे कि कैसे करनी है। ये भी बहुत इजी तरीका है आप लोग का। ये हमारे यहाँ पर कटिंग हो गया है। यहाँ पर ये कटिंग करने के बाद मैंने इसी शेप में करीबन एक लाइनिंग वाला पार्ट कटिंग कर लिया, जिससे हम लोग नेक भी साथ में रेडी हो जाएगा और हमारी बटन पट्टी भी साथ में रेडी हो जाएगी। यहाँ पर हमने दोनों पार्ट इस तरह से रखने के बाद आपको ये वाले पार्ट में सिर्फ स्टिचिंग करनी है। यहाँ पर हमने इस वाले फैब्रिक को रख लिया हुआ है। सिर्फ जैसे नेक आपका वी आ रहा है उसी नेक में आपको स्टिचिंग करते लाना है। और फिर उसके बाद आपका जो ओपन वाला पार्ट है उस वाले पार्ट में हम इसको स्टिचिंग करेंगे। ये करीबन इस तरह से इसका लुक आ रहा है। और जहाँ पे आपको स्टिचिंग जाएगा वहीं पे आपको करना है, अदर वाले पार्ट में यहाँ पर नहीं करना है। सिर्फ साइड वाले पार्ट में स्टिचिंग होगी। इसी तरह से हम दूसरे वाले पार्ट को भी स्टिचिंग कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमने इसको स्टिचिंग कर लिया हुआ है। आपको शायद दिख रहा हो, अगर नहीं दिख रहा हो तो, लेकिन आप अंदाजे से देख सकते हैं। और इस वाले पार्ट को हम अंदर की साइड को फोल्ड कर देंगे। ये हमारा अंदर वाला पार्ट रहेगा, ठीक है। मैंने अंदर साइड के लिए मैंने बनाया है, क्योंकि नेक आप अलग से बनाते हो वो आपको इजी नहीं लगता। तो मैंने यहाँ पर बहुत ही इजी तरीका बताया ताकि आप लोग आसानी से ही बना सके, कोई भी आपको दिक्कत नहीं है, क्योंकि बिगनर्स के लिए ज़्यादातर होता है, समझ में नहीं आती हैं चीज़ें। ये वाला पार्ट जब आपका रेडी हो जाएगा इस तरह से आएगा करीबन इसका लुक। फिर उसके बाद आपको इस वाले पार्ट को आपस में जॉइन करना होगा। बट यहाँ पर बटन टेक यानी कि बटन्स लगा के भी जॉइन कर सकते हैं, या आप स्टिचिंग भी कर सकते हैं, वो चलिए हम आपको बाद में बताएंगे। अब हम अपना बैक वाला पार्ट ले लेते हैं। उसका मैंने यहाँ पर नेक भी कटिंग कर लिया हुआ है। इस तरह से मैंने फैब्रिक को कटिंग करा हुआ है। करीबन जो भी शेप आप देख रहे होंगे उसी शेप में आप इसको कटिंग कर लें, और इस वाले पार्ट में स्टिचिंग करने के बाद अंदर की साइड में फैब्रिक को रख देंगे। अब यहाँ पर ये वाला पार्ट हो जाने के बाद हम इसके शोल्डर्स को जॉइन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने शोल्डर्स को जॉइंट कर लिया हुआ है। अब हम अपने फ्रंट दोनों पार्ट को आपस में मिला के और इसके जो फिटिंग वाला पार्ट है उस वाले में हम स्टिचिंग करेंगे। इस वाले पार्ट पे आप रफ़ स्टिचिंग भी कर सकते हैं। अगर आपके पास पिन अवेलेबल हो तो पिन भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये हमें पार्ट बाद में ओपन करना होगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पर अपना जो बॉटम है उसको जॉइन करेंगे। तो यहाँ पर हम इसलिए पहले पिन लगा रहे हैं, क्योंकि हमें ये ओपन करना है इसलिए।
यहाँ पर हम ये वाला पार्ट जो स्टिचिंग वाला है, मैंने दोनों साइड में मार्किंग कर ली हुई है। अब यहाँ पर हम अपनी फिटिंग वाले मार्क पे स्टिचिंग करेंगे। तो जैसे मैंने आपको पहले मेथड बताया था उसी पे ही आपको स्टिचिंग करना है, अलग से आपको कुछ भी नहीं करना है, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर मैंने एक साइड स्टिचिंग कर ली, अब हम दूसरी साइड भी कर लेंगे। यहाँ पर भी सिलाई हम इसको लगा लेंगे अच्छे से। यहाँ पर देखिए हमने सिंपल स्लीव्स रेडी करी है, तो इसलिए मैंने सिंपल स्लीव्स अगर आपको सिंपल स्लीव की ट्यूटोरियल नहीं आता है, कटिंग नहीं करनी आती, तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, तो आप वो वीडियो क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने इस स्लीव्स को भी जॉइंट कर लिया हुआ है। फिर उसके बाद जब हमारा ये वाला पार्ट रेडी हो जाएगा तो हम अपने बॉटम को ले लेंगे। तो बॉटम को कैसे स्टिचिंग करनी है, जो हमने फ्रिल कटिंग करी थी अम्ब्रेला वाली, तो उसको कैसे करना है, यहाँ पर इसको रखना होगा। ठीक है, जैसे करीबन आपको 4 इंच मैंने इसकी लाइनिंग बताई थी कैसे रखनी है। तो इस वाले पार्ट को यहाँ पर से लेने के बाद यहाँ पर स्टिच रखेंगे। ठीक है, और ऊपर की साइड में जो भी आपका फैब्रिक, जहाँ पर नीचे वाला फैब्रिक ख़त्म हो रहा होगा वहाँ पर हमें स्टिचिंग करना होगा। करीबन आपको ये चीज़ देखनी होगी कि ये 4 इंच होना चाहिए और यहाँ पर आपको इस वाले पे सिंगल स्टिचिंग लगा देनी होगी। यहाँ पर देखिए मैंने स्टिचिंग से इसको जॉइन कर लिया हुआ है, ताकि आप लोग अच्छे से देखिए। इस तरह से आपको ये वाले पार्ट को जॉइन करना होगा। ठीक है, जब ये वाला पार्ट आपका जॉइंट हो जाए तो इसका लुक करीबन इस तरह से आएगा, लगेगा कि डबल फ्रिल आपकी मतलब यहाँ पर लगी हुई है। तो जब आप ये वाला पार्ट रेडी कर लेंगे तो ओपन वाला पार्ट जो होगा वो आपको यहाँ पर से, जो ओपन आपका है वो वहाँ पर से आपको करीबन बटन पट्टी इसको रेडी कर लेने की, सिंपल सी स्टिचिंग कर देनी। अब यहाँ पर हम अपने टॉप पे आ जाएंगे। तो टॉप में जहाँ पे मैंने पिन लगाई थी इसको हम निकाल लेंगे और इस वाले पार्ट को ले लेंगे। तो जो हमारा बॉटम का जो ओपन वाला पार्ट है उस वाले पार्ट को लेंगे पहले। ये यहाँ से इस तरह से ये जॉइंट होगा, यहाँ से आपको रखना है। इस तरह से रखने के बाद इसको जॉइन करते जाना है, पूरा आपको वेस्ट में इसको जॉइन कर देना है। यहाँ पर हमने आपस में दोनों पार्ट को जॉइन कर लिया है, यानी कि टॉप में अपने बॉटम को जॉइन करने के बाद इसका बैक साइड से मैंने आपको दिखाया किस तरह से इसका लुक आ रहा है और फ्रंट में कैसा आ रहा है। यहाँ पर ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं इसको आपको इस साइड में लाना है। यहाँ पर आप रफ़ स्टिचिंग भी कर सकते हैं, मैंने पहले भी जो कि बोला था, और या तो आप काज बटन भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसको स्टिचिंग से जॉइन कर लेंगे और अपने बटन ले लेंगे, शो बटन यहाँ पर हम रेडी करेंगे। देखिए इस तरह से इसका फाइनल लुक है। बहुत ही प्यारी ड्रेस रेडी हुई है, आप लोग भी बना के ज़रूर देखिएगा। और आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, और मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा, क्योंकि जो भी मैं वीडियोज़ बनाती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप लोग देख सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।